हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्ड किचन वाईटी पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत स्पेशल दही वड़े, जो हम व्रत में आसानी से और आराम से बना सकते हैं। तो ये है मेरे इंस्टेंट क्रिस्पी दही वड़े। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं कि आप जब इन्हें खाएंगे तो आप खुद ही कहेंगे कि कितने अच्छे वड़े बने हैं। तो चलिए हम अपने दही वड़ों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फ्लेवर्ड किचन वाईटी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो दही वड़े तो हमने बहुत तरीके के और बहुत सारे खाए होंगे, पर यहाँ मैं आपको आज ले चलती हूँ दही वड़े की एक न्यू रेसिपी पे। और ये मैंने बनाए हैं साबूदाने से। साबूदाने और आलू के मिक्सचर से ये दही वड़े मैंने तैयार किए हैं। तो चलिए मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है दही वड़े बनाने के लिए साबूदाना। तो साबूदाना आप अपने हिसाब से, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। आप चाहें तो छोटे वाले साबूदाना यूज़ कर लें और आप चाहें तो बड़े साबूदाना यूज़ करें, पर मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के साबूदाना यूज़ कर रही हूँ। साबूदाना मैंने यहाँ पे 2 कटोरी लिया है एक बाउल में, और अब मैं इन्हें अच्छी तरीके से पानी से वॉश कर लूँगी, यानी कि धो लूँगी। इन्हें कम से कम 3 से 4 पानी से अच्छे से धोना ही होता है, नहीं तो इनका स्टार्च या माड़ नहीं निकलता है। तो हमें इसका माड़ निकालने के लिए कम से कम 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लेना है, और धोने के बाद ही इसे भिगोना है, और भिगो के इसे रख देना है कम से कम 5 घंटों के लिए। 4 से 5 घंटों के लिए आप भिगो दें और ये आराम से भीग के तैयार हो जाते हैं। तो अब चलिए देखते हैं हमारे बड़े साबूदाना भीग गया है या नहीं। तो साबूदाना हमारा 5 घंटों के बाद भीग के तैयार हो गया है, और भीगने के बाद देखिए ये कैसा खिला खिला और फूला फूला सा हो जाता है। बस ऐसे ही आपको भी अपने दही बड़े इतनी देर तक ही फुलाने हैं, और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं 5 घंटों के बाद। सारा पानी इनका निकाल लेना है। मैंने एक बड़ी सी छन्नी ली है और उसमें इनका सारा पानी निकालने के लिए इसको रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और जब तक इसका पानी निकल जाता है तब तक हम यहाँ अपनी आलूओं को उबाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे आलू को अपनी एक कुकर में उबाल लिया था, 5 से 6 सीटी में लगा ली थी, और ये अच्छे से बॉईल हो गई हैं। तो अब हम उबले हुए आलूओं को अपने छीलेंगे। तो मैं यहाँ पे इनका छिलका उतार रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप भी ये क्रिस्पी क्रिस्पी दही बड़े खा के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही यम बनते हैं। तो पकौड़ी वगैरह खा के, साबूदाने की खिचड़ी खा के थोड़ा सा बोर हो गए होंगे, तो अब ज़रा साबूदाने के दही बड़े भी ट्राई करके देखिए, बहुत यम बनते हैं। तो अब हम इसमें डालने के लिए ले रहे हैं हरी मिर्च और हरा धनिया। तो हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और अब मैं यहाँ हरा धनिया भी चॉप कर रही हूँ। आप भी ऐसे ही महीन महीन बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। दही बड़े में जितना महीन पड़ता है ना सब चीज़ें, उतना ही दही बड़े अच्छे बनते हैं। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ अदरक। अदरक का कम से कम 1.5 से 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है, और मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक पैन में मैंने डाले हैं मूंगफली के दाने, और इसे लो फ्लेम में हमें इन्हें फ्राई करना है। बस हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इनको एक मिक्सी के जार में ठंडा होने के बाद में ग्राइंड कर लेंगे, और हमें इसे दरदरा ही ग्राइंड करना है, महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो मैंने यहाँ पे दरदरा दरदरा सा ग्राइंड करके रख लिया। अब चलते हैं अपने दही बड़े के बैटर को बनाने में। तो मैंने यहाँ पे अपना सारा साबूदाना ले लिया है। जो मेरा साबूदाना ना पानी निकल चुका था, वो सारा साबूदाना ले लिया, अच्छे से पानी इसका निकल चुका है। और अब जो आलू हमने अभी उबली हुई छील के रखी थी, उसको मैं इसमें ग्रेट कर रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करने से क्या होता है कि आलूओं में लम्प्स नहीं आते, और हमारी मेहनत भी कम होती है। तो मेहनत बचाने के लिए मैं यहाँ कद्दूकस कर लेती हूँ, ताकि मुझे बहुत देर तक आलूओं को महीन महीन फोड़ना ना पड़े। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आलू ग्रेट कर लिए है, और अब चलते हैं इसमें अपना मूंगफली का पाउडर डालने में। जो हमने दरदरा सा भुनी हुई मूंगफली थी तैयार की थी पीस के, उसे डालेंगे। तो मैंने यहाँ 4-5 चम्मच वो डाल दिया। अब डाल रही हूँ मैं ग्रेट करी हुई अपनी अदरक, और फिर डालूँगी अपनी चॉप्ड
हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, और अब जाएगा हमारा हरा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर। तो खूब सारा हरा धनिया डालिए, बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। तो अब चलते हैं इसको इन सबको मिक्स करने में, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे डालना है नमक। और नमक कौन सा डालूँगी? सेंधा नमक। ये जो नमक मैं डालने वाली हूँ इसमें सेंधा नमक है, काली मिर्च है और भुना हुआ जीरा है। इस नमक को मैं हमेशा तैयार करके रखती हूँ और जब मन चाहे तब आप व्रत में किसी भी फूड के साथ इस नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बस काली मिर्च लीजिए और जीरा लीजिए और दोनों को भून लीजिए और सेंधा नमक के साथ इनको पीस लीजिए और बस हमारा फूड वाला व्रत वाला नमक तैयार है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नींबू। नींबू का रस डालने से इसमें खटास आती है और ये बहुत ही यम बनते हैं, खट्टे चटपटे से दही बड़े। क्योंकि हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ना ही किसी गरम मसाले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि व्रत में ना तो हम लाल मिर्च खाते हैं और ना ही गरम मसाला खाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ गरम मसाला और लाल मिर्च व्रत में खाया जाता है तो आप यहाँ पर वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये पूरा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब मैं लूँगी अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल। तो मैं यहाँ पर मूंगफली का ऑयल ले रही हूँ, मूंगफली का तेल अपनी हथेलियों पे अच्छे से लगाऊंगी और अब इनके गोल गोल राउंड राउंड शेप बनाऊंगी और उसके बाद बीच में इसमें अपनी उंगली से होल कर दूंगी। तो ये बन गए हमारे बढ़िया से बड़े। ये देखिए साबूदाना वड़ा बन के तैयार है। देखा, आपको भी ऐसे बनाना है, बहुत ही इजी और आराम से बन जाते हैं। बस हमें याद ये रखना है कि हर बार हमें इनको बनाते समय हथेली में घी या फिर मूंगफली का तेल या जो भी ऑयल आप व्रत के टाइम पर खाते हैं उसे लगाइए और लगाने के बाद अच्छे से उसे बीच से राउंड करिए, राउंड करके थोड़ा सा चपटा करिए और फिर बीच में होल कर दीजिए। तो बस हमारे बड़े यहाँ पे फटाफट बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं बना रही हूँ बस ऐसे ही करिए। तो देखिए मैं भी फटाफट अपने सारे बड़े बना के तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया ना छूटने लग जाता है क्योंकि हमारे हाथ में चिकनाहट होती है। तो देखिए सारे दही बड़े हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। अब चलते हैं इनको फ्राई करने में। बड़े तो बन गए, अब चलते हैं फ्राई। तो फ्राई करने में हमें बस ये याद रखना है कि फ्लेम को धीमी आंच पे रखना है जब हम बड़े को डालें, और जब बड़ों को सब डाल दें तो फ्लेम को थोड़ा सा लो से मीडियम कर देना है। बहुत ओवर मीडियम नहीं करना है, लो और मीडियम के बीच का करना है और बस इन्हें धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं ये सिकने में, थोड़ा ही टाइम लेते हैं क्योंकि आलू तो हमारी ऑलरेडी उबली हुई है, तो सिर्फ साबूदाना को पकने में ही टाइम लगता है। ये थोड़ा सा धीमी धीमी आंच पे पकेंगे तो उतने ही अच्छे क्रिस्पी गोल्डन बनेंगे। तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए और इन्हें सिकने दीजिए और ये बढ़िया से बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं लगता है, आप ऐसे बना के देखिएगा, बहुत बढ़िया बनेंगे। तो हमारे बड़े बन के हो गए हैं तैयार। तो अब चलते हैं इनकी प्लेटिंग करने में। तो मैंने लिया है यहाँ पे प्यारा सा एक लकड़ी का अपना दोना। तो देखिए मैंने इसमें सारे बड़े डाल दिए हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ठंडा ठंडा दही। आपको मैं यहाँ पे टिप दे रही हूँ, दही हमेशा ठंडा डालिए इनमें, और ऊपर से आप इसमें डाल सकते हैं अपना काली मिर्च वाला नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च और भुना हुआ जीरा वाला नमक, और ऊपर से इसको डेकोरेट कर देते हैं हम हरे धनिए से। तो बस हमें इसमें दही में कुछ भी मैंने नहीं डाला, ये सिंपल दही है क्योंकि बड़े ऑलरेडी हमारे इतने चटपटे हैं, इसलिए दही को चटपटा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस दही को ठंडा ही इस्तेमाल कीजिए, जितना ठंडा दही होगा ना उतने ही इन वड़ों को खाने में मज़ा आएगी। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, इन्हें बिल्कुल भी भिगो के मत रखिएगा। जब आपको खाना है इंस्टेंट उसी समय ही आपने बड़ों को निकालिए और दही के साथ सर्व करके खाइए। भिगो देंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत मुलायम हो जाएंगे। अगर ऐसे खाएंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी और यम से बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। मेरी तरह से बना के देखिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको मेरी ये दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो, साबूदाना दही बड़े की, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और फ्लेवर्ड किचन वाइटी के साथ कनेक्टेड रहें। खाइए, खिलाइए और दही बड़े का मज़ा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।